आपका हाथ काट दिया जा सकता है, आपका पैर काट दिया जा सकता है। कब? जब अगर आप सेल्फ केयर नहीं करते हैं। तो मैं नन्हे कुमार सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट, डेमियन फाउंडेशन इंडिया ट्रस्ट। हम आज आपको लेप्रोसी में स्वयं को देखभाल के विषय में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने समाज में देखते हैं कि मरीजों को घाव होते रहता है, हाथ में घाव हुआ रहता है, पैर में घाव हुआ रहता है, किसी मरीजों को उंगलियां नहीं होती है, किसी मरीज को पैर छोटा हो जाता है। आप क्या समझते हैं कि ये लेप्रोसी बीमारी की वजह से होता है? अगर आप ऐसा समझते हैं तो ये सही नहीं है। लेप्रोसी का जन्म जब हमारे बॉडी में आता है तो क्या करता है कि कुछ स्नायु है उसको डैमेज करता है। और स्नायु का काम क्या होता है? हमारे शरीर में पसीना को सप्लाई करना, हमारे शरीर में सेंसेशन को सप्लाई करना और हमारे शरीर में मांसपेशियों को सप्लाई करना। तो कोई मरीज को ये तीनों सप्लाई बंद हो जाता है। तो वैसे पेशेंट को पसीना नहीं आता है, वैसे मरीज को सेंसेशन, गर्म ठंडा का सेंसेशन का पता नहीं चलता है। और कोई मरीज को मोटर फंक्शन पैरालिसिस होने से उसके हाथ पैर और आँख टेढ़ा हो जाता है। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जिस मरीज को पसीना नहीं आता है उसको क्या हो सकता है। तो पसीना का काम क्या है हमारे शरीर में? अगर जहाँ भी अगर आप अपना हाथ को टच करेंगे तो देखेंगे कि आपका हाथ मुलायम है, आपका पैर मुलायम है। क्यों मुलायम है? क्योंकि हम लोग के हाथ में पसीना होता है। और पसीना में क्या होता है? तेल होता है, पानी होता है और नमक होता है। लेकिन अगर लेप्रोसी के वजह से कुष्ठ रोग में अगर स्नायु प्रभावित हो गया है तो वैसे मरीज को पसीना आना बंद हो जाता है। और पसीना आना बंद हो जाने के बाद क्या होता है कि ड्राइनेस होने लगता है स्किन में। तो कहाँ पे पसीना आना बंद होगा? हाथ के तलवा में, पैर के तलवा में। तो फिर क्या होगा? स्किन ड्राई होने लगता है। ड्राई होने के बाद से क्या होगा? क्रैक होता है। क्रैक होने के बाद से क्या होगा? डीप क्रैक होगा, उसमें अल्सर होगा, इन्फेक्शन होगा। और फाइनल स्टेज में क्या होता है कि डॉक्टर लोग उस लिम्ब को काट देते हैं, उस लिम्ब को एम्पुटेशन कर देते हैं। तो इसको बचाने के लिए बहुत मेडिकल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। इसको देखभाल के लिए घर में जो उपलब्ध है, आसानी से उपलब्ध है, उसी चीज़ों से हम लोग इसको देखभाल कर सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि स्वयं को देखभाल करने के लिए जिस मरीज को हाथ में पसीना नहीं आता है या हाथ सूना है, उस मरीजों को करना क्या होता है? तो एक बर्तन लेना है। घर में कोई सा भी बर्तन, जैसे हमारे यहाँ ये देख रहे हैं, एक स्टील का बर्तन है। अगर किसी मरीज के यहाँ स्टील का बर्तन है तो वो ले सकते हैं, प्लास्टिक का टब ले सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है, अगर मिट्टी का बर्तन है वो भी ले सकते हैं। तो कभी भी हम मरीज को एनकरेज करना है कि उनके घर में जो भी उपलब्ध है वो बर्तन एक लेंगे और उस बर्तन को ताज़ा पानी उसमें रखना है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि ताज़ा पानी होना चाहिए, पानी गर्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि मरीज को पसीना नहीं आने के साथ साथ उसका सेंसेशन भी नहीं रहता, उसका स्पर्श शक्ति भी नहीं रहता है। अगर आप गर्म पानी देंगे तो मरीज को घाव हो सकता है। तो कभी भी अगर आप सेल्फ केयर के लिए मरीजों को बताते हैं तो आप बोलिए कि ताज़ा पानी उसको रखेंगे। और उसके साथ क्या रखना है? एक पत्थर रखना है जो इजीली अवेलेबल है। इसके लिए कोई ये नहीं है कि मार्केट में जो फ्यूमिक स्टोन या और कुछ है, कुछ भी नहीं। जो भी पत्थर अवेलेबल है वो पत्थर रखना है और कोई भी खाने वाला तेल रखना है। तो इसको करना कैसे है? मरीज को बोलेंगे कि अपने हाथ को या पैर को आधे घंटे तक इस पानी में डुबा करके रखने के लिए। इस प्रक्रिया को बोलते हैं स्किन को सोक करेगा। सोक करने से स्किन मुलायम हो जाता है। उसके बाद आधे घंटा होने के बाद से क्या करेंगे कि मैडम आप हाथ को निकालेंगे और जो भी हार्ड स्किन है, पसीना नहीं आने की वजह से जो स्किन टाइट हो गया, उस स्किन को इससे रगड़ करके और साफ करना है। इसे साफ करना है। ये पूरे जितने भी डेड स्किन है ये सब बाहर निकल जाएगा। लेकिन इस पर ध्यान ये रखना है कि जोर से इसको नहीं रगड़ना है। जोर से रगड़ने से मरीज के हाथ में सेंसेशन नहीं है और उनको इंजरी हो सकता है। तो धीरे धीरे जितना भी हार्ड स्किन है उसको निकालना है। फिर क्या करना है? इसको डुबाइए बेटा,
से हाथ धो लीजिए और गीले हाथ में ये जो तेल है उस तेल को इसको ऐसे लगाएं, इस तेल को लगाना है। ऐसे करने से इसका इफेक्ट 8 घंटे से 10 घंटा तक रहता है। 10 घंटे तक स्किन है वो ड्राई नहीं होगा। फिर दूसरे दिन इनको यही प्रक्रिया फिर दूसरे दिन करना है और ये पूरा लाइफ लॉन्ग करना है। तो मैं यहाँ एक चीज बताना चाहूँगा कि लेप्रोसी में अगर एक लेप्रोसी की बीमारी होने के बाद उसका दवा खाने से बीमारी तो ठीक हो जाता है, लेकिन जो नर्व डैमेज होने की वजह से सूनापन रह जाता है, पसीना नहीं आता है, वो लाइफ लॉन्ग तक रहता है, वो ठीक नहीं होता है। और उसके लिए सेल्फ केयर स्वयं को देखभाल करना पड़ेगा। तो डेली इनको पानी में हाथ डुबाना है, जो हार्ड स्किन है उसको निकालना है पत्थर से रगड़ के और गीले हाथ में तेल लगा करके और फिर रहना है। जैसे आपने हाथ में देखे, पैर में भी मैडम को वही दिक्कत है, पैर में इनको पसीना नहीं आ रहा है, सूनापन है। तो जैसे हाथ में इन्होंने किया वैसे ही पैर को भी आधे घंटे तक पानी में भिगा करके रखना है और आधे घंटा होने के बाद इनको पैर को बाहर निकाल करके और पत्थर से उसको हार्ड स्किन है जो चमड़ा फूल गया है उस चमड़े को निकालना है और तेल लगाना है गीले पैर में। और कहीं भी जाने से कोई भी प्रॉपर चप्पल पहन करके जाना है। और एक अगर मरीज जिनके हाथ पैर में सूनापन है, जिनको पसीना नहीं आता है, उनको पूरी जिंदगी सारा करना पड़ेगा। अगर ये करेंगे तो उनको अल्सर में घाव नहीं होगा, उनको चमड़ी फटेगा नहीं और उनका पैर सही रहेगा। अगर ये नहीं करते हैं तो धीरे धीरे वो स्किन फट करके और बाद में इन्फेक्शन हो करके और पैर को काटना पड़ सकता है, एम्पुटेशन करना पड़ सकता है। तो ये लेप्रोसी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ केयर एवरीडे मरीज को करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो के माध्यम से बताने का मेरा यही उद्देश्य है कि अगर आपके अगल बगल में आपके समाज में ऐसे कोई मरीज है जिनको हाथ पैर में दिक्कत है तो उस मरीज को आप ये सेल्फ केयर बताइए। धन्यवाद। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाइए। अगर आपका कुछ सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरा नंबर है, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपके सजेशन से हम और आगे भी लेप्रोसी के विषय में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं।